ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद की 56वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 56 में हरि को वृथा मणि को लगे कलंक, सत्राजित को मणि दई लई सुता सुमयंक, लई सुतंक। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, अब सत्राजित की कथा वर्णन करते हैं, आप सावधान होकर श्रवण करो। प्रथम अपराध करके सत्राजित ने अपने पाप की निवृत्ति के लिए पीछे अपनी कन्या को समयंतक मणि के साथ श्री कृष्णचंद्र जी को देने का उपाय किया था। तब राजा परीक्षित कहने लगे कि हे योगेश्वर, हे सुखदेव जी, सत्राजित ने श्री कृष्णचंद्र का क्या अपराध किया और समयंतक मणि उसने कहां से पाई और पीछे किस लिए अपनी कन्या श्री कृष्णचंद्र जी को दी, यह सब हमारे आगे विस्तार सहित वर्णन करो। तब श्री सुखदेव जी कहने लगते हैं कि हे राजा परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त और मित्र था, इसलिए प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने सत्राजित को समयंतक मणि दे दी। हे महाराज, सत्राजित उस मणि को कंठ में पहनकर सूर्य के समान प्रकाशमान होकर द्वारकापुरी में आया। उस समय उसके तेज से यह ज्ञात नहीं होता था कि यह सत्राजित आ रहा है। तेज की चकाचौंध के कारण दृष्टि चौंध जाने से मनुष्य सत्राजित को दूर से आता हुआ देखकर उग्रसेन की सभा में चौपट खेलते श्री कृष्णचंद्र से कहते हैं कि यह सूर्य भगवान आ रहे हैं। इस प्रकार वह सभी कहने लगे, हे नारायण, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, हे दामोदर, हे कमल नेत्र, हे गोविंद, हे यादवों के आनंददायक, हे श्री कृष्णचंद्र जी, आपको नमस्कार है। हे जगतपति, तुम्हारे दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान अपने तीक्ष्ण किरण के समूह से मनुष्यों के नेत्रों को चुराते हुए चले आते हैं। हे प्रभु, त्रिलोकी के देवताओं में श्रेष्ठ देवता भी आपका मार्ग ढूंढते हैं और इसलिए यादवों से छिपा जान आपके ढूंढने को सूर्य भगवान आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित, कमल दल नेत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र अज्ञानी पुरुषों की यह बात सुनकर हंसकर कहने लगे कि यह सूर्यदेव नहीं है, मणि करके प्रकाशमान सत्राजित आ रहा है। इसके उपरांत सत्राजित ने अपने घर में मांगलिक कर्म करके और देव मंदिर में ब्राह्मणों से पूजा कराया, वहां उस मणि को स्थापित कर दिया। हे भारत, वह मणि नित्य प्रति 4 मन का भार 8 भार सुवर्ण उगलती थी। मणि में एक यह भी प्रभाव था कि जहां वह मणि रहे उस देश में कभी दुर्भिक्ष न पड़े।
अकाल मृत्यु तथा अरिष्ट न हो, सर्प नहीं काटता, मनुष्य के देह में दुख नहीं होता, अशुभ दृष्टि न आए और मायावी पुरुष अर्थात माया जानने वाले भी उस देश में वास नहीं कर सकते थे। एक समय श्री कृष्णचंद्र ने वह मणि राजा उग्रसेन के लिए सत्राजित से मांगी, परंतु सत्राजित ने लोभ के वश होकर वह मणि श्री कृष्णचंद्र जी को नहीं दी और अपने मन में श्री कृष्ण को कैसे मना करूं यह कुछ विचार न किया। इसके उपरांत कुछ समय व्यतीत होने पर सत्राजित का भाई प्रसेन उस महाप्रकाश वाली मणि को कंठ में पहन घोड़े पर चढ़कर वन में शिकार खेलने को गया कि वहां पर एक सिंह घोड़े सहित प्रसेन को मारकर मणि लेकर पर्वत की कंदरा में जाने लगा। उसी समय मणि लेने की इच्छा से जाम्बवान रीछ ने उसे मार डाला और अपने बिल में जाकर उस मणि को पुत्री का खिलौना बनाया। इधर सत्राजित अपने भाई प्रसेन को शिकार खेलकर वन से न आया हुआ जानकर चिंता करने लगा कि मणि कंठ में धारण करके मेरा भाई वन में शिकार खेलने को गया है और उस मणि पर कृष्ण का दाव है, इसलिए जान पड़ता है कि भाई को कृष्ण ने मार डाला है। इस बात को सत्राजित ने अपनी स्त्री से कहा तो उसके मुख से सुनकर मनुष्य गुप्त रीति से बातें करने लगे। देखिए, यहाँ एक बात आती है। यद्यपि सत्राजित ने स्त्री से कहा कि घर की बात किसी स्त्री से नहीं कहना, तो भी उसने अपने स्वाभाविक गुण के कारण दूसरे से कह ही दिया। इस पर एक दृष्टांत याद आता है कि एक बनिया था, वह दिशा को गया। वहां उसने दोनों घोटों के बीच में नीचे कौवे का पंख पड़ा हुआ देखा तो उसे यह वहम हुआ कि हमारे पेट से निकला है, पर आकर अपनी स्त्री से बोला कि आज हमारे पेट से कौवे का पंख निकला है, न जाने क्या रोग हो गया। उस बनिए की स्त्री ने टहलनियों से कह दिया। टहलनिया औरों के घर जाकर बोली कि फलाने शाह जी के पेट से 5 कौवे निकले, हमने यह अपनी आंखों से देखा। उस स्त्री ने औरों से कहा कि शाह जी के पेट से 50 कौवे रोज निकलते हैं। उसने और 5 से कहे, कहाँ तक कहे, जब वह लाला बाहर निकला तो लोग कहने लगे कि जब यह लाला दिशा को जाते हैं तो इनके पेट से 2-2 हजार कौवे निकलते हैं। सारांश यह है कि स्त्री से बात कहने में यह दोष है कि निकली होठो चढ़ गई कोठो। आहा, इसी प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहां कहते हैं तब भगवान श्री कृष्णचंद्र यह यश का नाश करने वाला कलंक लगा सुनकर और बहुत से द्वारकावासियों को संग लेकर प्रसेन के ढूंढने को चले। हे राजन, वन में सिंह के मारे गए प्रसेन व घोड़े को देखकर और आगे पर्वत के ऊपर रीछ से मारे हुए सिंह को सब द्वारकावासी देखने लगे। बड़े अंधेरे भयानक ऋक्षराज जामवंत के बिल पर सब प्रजा को बाहर खड़ा करके आप स्वयं श्री कृष्णचंद्र अकेले ही उस गुफा के अंदर भीतर चले गए। वहां उस मणि से बालक को खेलता हुआ देखकर मणि लेने की इच्छा से भगवान भी बालक के समीप ही खड़े हो गए। प्रथम कभी न देखने के कारण मनुष्य रूप श्री कृष्णचंद्र को देखकर डरपोक की नाई धाई पुकारने लगी। तब महाबलवान जामवान धाई का पुकारना सुनकर क्रोधित होकर सामने दौड़कर आए। क्रोधी जामवान श्री कृष्ण के प्रभाव को न जान सका और उनको साधारण पुरुष जानकर और अपने स्वामी श्री कृष्णचंद्र से युद्ध करने लगा। परस्पर जीतने की इच्छा श्री कृष्णचंद्र और जामवान शस्त्र, पत्थर, वृक्ष और भुजाओं से महाघोर संग्राम होने लगा। जिस प्रकार मांस के लिए 2 शिकारी पक्षी लड़ते हैं, वज्रपात के समान कठोर दृष्टि से खेद रहित 28 दिन रात परस्पर युद्ध हुआ। जब श्री कृष्णचंद्र के मुष्टिक की प्रहार से उस जामवान के सब अंग शिथिल हो गए, बल उसका घट गया और पसीना आ गया। तब जामवान महा आश्चर्य मानकर कहने लगा कि समस्त प्राणियों के प्राणों में जो बल है और सहोबल अर्थात इंद्री, हृदय, देह इत्यादियों के बल आप ही हो और विष्णु भगवान पुराण पुरुष कृपालु सबके ईश्वर आप ही हो। विश्व के रचने वाले ब्रह्मादिक के तुम निश्चय निमित्त के कारण हो और उत्पत्ति के पदार्थ के उत्पादन कारण हो और समस्त प्रेरणा वालों के ईश्वर तुम काल रूप हो तथा आत्मा जीव के उत्कृष्ट आत्मा हो।
विष्णु पुराण हो, इसलिए मेरे इष्ट देव रघुनाथ हो। जिन रघुनाथ जी की कुछेक क्रोध से लेकर कटाक्षपात से मगर और बड़ी बड़ी ग्राह दुखित हो गए, तब समुद्र ने मार्ग दिया। और जिन रामचंद्र जी ने अपना यश प्रकट करने के लिए पुल बांधा, लंका जलाई, महातीक्ष्ण बाणों से राक्षस राज रावण के सिर काटकर पृथ्वी में डाले, वह मुझे निश्चय विदित होता है कि आप मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी ही हैं। हे परीक्षित, जब इस प्रकार जामवान को ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र उससे कहने लगे, कमल नेत्र श्री कृष्णचंद्र सुख के देने वाले अपना हाथ परम कृपा करके अपने भक्त जामवान के ऊपर धरकर प्रेम गर्भित वाणी से कहने लगे। भगवान कहते हैं, हे ऋक्षराज, हे जामवन जी, हम मणि लेने के लिए यहाँ तेरे बिल में आए हैं, क्योंकि हमें एक मिथ्या कलंक लगा है, उसे मणि ले जाकर दूर करेंगे। यह वचन सुनते ही जामवान जी ने बड़े आनंद पूर्वक मणि सहित अपनी कन्या जामवंती सेवा करने के लिए उन भगवान श्री कृष्णचंद्र को दे दी। हे राजन, जिन द्वारका वासियों को श्री कृष्णचंद्र बिल के बाहर खड़ा कर गए, उन्हें श्री कृष्णचंद्र का मार्ग देखते जब 12 दिन हो गए, तब उन्होंने जाना कि श्री कृष्णचंद्र नहीं निकलेंगे, इसलिए सब दुखित होकर द्वारकापुरी को चले गए। बिल में श्री कृष्णचंद्र नहीं निकले, यह बात द्वारका वासियों के मुख से श्रवण कर देवकी, रुक्मणी, वसुदेव और सुतृजन तथा जाति के मनुष्य सभी अत्यंत चिंता करने लगे। और सब द्वारकावासी दुखित होकर सत्राजित को दुर्वाक्य कहते हुए श्री कृष्णचंद्र के मिलने के लिए महामाया दुर्गा देवी की पूजा करने लगे। जब देवी की पूजा करने से श्री कृष्णचंद्र को देखेंगे, इस प्रकार द्वारकावासियों को देवी ने आशीर्वाद दिया, तब उसी समय सिद्ध मनोरथ श्री कृष्णचंद्र द्वारकावासियों को आनंद देते स्त्री सहित वहां आ गए। हे राजन, जिस प्रकार कोई मृतक पुरुष फिर लौट आए, उसी प्रकार मणि पहने हुए स्त्री जामवंती को लिए हुए श्री कृष्णचंद्र जी को आया हुआ देख समस्त द्वारकावासी परम आनंदित हुए। इसके उपरांत सभा में राजा उग्रसेन के पास सत्राजित को बुलाकर जामवान ऋक्षिक से मणि लाए हैं, यह कहकर मणि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सत्राजित को दे दी। सत्राजित मणि लेकर अत्यंत लज्जित हुआ और मुख नीचा करके पछताता हुआ घर को चला गया। महाबलवान श्री कृष्णचंद्र जी से विरोध हुआ जानकर व्याकुल होकर सत्राजित अपने पूर्व अपराध को बारंबार स्मरण करके यह पाप कैसे दूर हो और भगवान श्री कृष्णचंद्र कैसे प्रसन्न हो, इस प्रकार चिंता करने लगा। अब मैं क्या कर्म करूं कि जिससे मेरा कल्याण हो, क्योंकि मैंने बिना विचारे श्री कृष्णचंद्र जी को दोष लगाया है। मैं अत्यंत कृपण, मंद बुद्धि और द्रव्य का लोभी हूँ, इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे मनुष्य मुझे बुरा न कहे। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सत्राजित ने विचार करके यह निश्चय किया कि श्री कृष्णचंद्र जी को मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा और पीछे से दहेज में मणि भी दे दूंगा। यही उपाय अच्छा है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय से मेरा अपराध दूर नहीं होगा। इस प्रकार बुद्धि से स्थिर करके सत्राजित ने मंगल रूप अपनी कन्या और मणि स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्णचंद्र जी को अर्पण कर दी। श्री कृष्णचंद्र जी ने भी सुंदर स्वभाव, रूप, उदारतादि गुण युक्त सत्यभामा का पाणी ग्रहण किया, जिसको पहले कृतवर्मादि कई यादव मांग चुके थे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सत्राजित से कहा कि यह मणि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सूर्य के भक्त हो, इसलिए यह मणि तुम्हारे ही पास रहेगी और इससे जो सुवर्ण होगा वह हमारे यहाँ भिजवा देना। कारण यह है कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, इस कारण तुम्हारा जो धर्म है वह हमारा ही है। यह श्री कृष्णचंद्र का गूढ़ अभिप्राय था। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद के 55तमो अध्याय 56वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।